यहाँ तो गुलाल का थाली ही नहीं है। चंदा बेटा, पूजा घर में गुलाल का थाली रखा हुआ है, लेके आ जाओ। ठीक है अम्मा जी। भगवान, तुमने माधव को छीन लिया हमसे। देखिए माता जी, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि माधव जी के साथ क्या हुआ है। अभी हमको उनकी पत्नी को थाने ले जाकर पूछताछ करनी होगी। आप हमारे बहू को थाने नहीं ले जा सकते। काहे नहीं ले जा सकते? चंदा हमरे माधव के साथ बैंक में थी और जब लूटपाट हुआ तब भी उसके साथ थी। सब जगह यही साथ थी माधव के। तो ये नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? हम जाएंगे। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसको, तो सख्ती से पूछताछ कीजिएगा। ले जाइए। चलिए मैडम। चंदा, तू ठीक तो हो ना? श्यामू भैया, हमारे माधव बाबू का कुछ पता ना चला था और यहाँ इंस्पेक्टर साहब हमरा से ही पूछताछ कर रहे थे। बाबूजी अब सच कहते, हम कुछ भी ना कह रहे। हाँ बेटा, हमको तुम पर पूरा विश्वास है और तुम चिंता मत करो, हम तुमको यहाँ से घर लेकर के चलेंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहन चंदा को छोड़ दीजिए, वो एकदम में निर्दोष है। चंदा भी यही बात बताई है कि वो निर्दोष है, लेकिन हम अपनी जांच अपने तरीके से करेंगे। हेलो, क्या? ओके, हम लोग आ रहे हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमें कुछ पता चला है, वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा। जब तक आप लोग ऐसा कीजिए कि चंदा को घर लेकर जाइए। जब तक हमारी तफ्तीश खत्म नहीं हो जाती तब तक चंदा इस शहर से बाहर नहीं जा सकती। एक बात और, अगर आप लोग इसे छिपाने या भगाने की कोशिश किए तो कानून आप पर भी कार्रवाई कर सकती है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। चलो हवलदार। बाबूजी, अब चंदा को लेकर घरे जाइए, हम थोड़ा देर में आते हैं। ठीक है? ठीक है बेटा। चंदा बेटा, चलो घर चलते हैं। खाई बहुत गहरी है, पर कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया है। कार की हालत बहुत ही खराब है, लेकिन कार में जो बॉडी मिली है उसे पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है। पर कार में कुछ सामान भी मिला है। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? जी हाँ। ये सब तो अपने माधव बेटा का ही। इसका मतलब यह है कि देखिए विंध्याचल बाबू, खाई बहुत गहरी थी, उसमें गिरने पर बचना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माधव जी इस दुनिया में नहीं रहे। अब कलेजे में ठंडक पड़ गया ना। हमरा माधव बेटा हमको छोड़ के चला गया। अरे जब गाड़ी चलाना नहीं आता तो काहे गाड़ी चलाई? बोलो। हमरे बेटे का हत्यारन कोई और नहीं, तुम ही हो। तुम हो। अम्मा, हम इस सब का सुन रहे हैं। हमको बाहर पता चला कि माधव भैया का एक्सीडेंट हो गया। अरे ये सब सुनने के पहले हम मर काहे नहीं गया? हम अपने साथ माधव जी का कुछ सामान लेकर आए ताकि आपको सौंप सकें। चलो हवलदार। चंदा, सब्र करो। अम्मा, अरे माधव भैया के साथ किसी को जाने क्यों नहीं दी थी? क्यों नहीं भेजा था किसी को? भेजे थे, चंदा को भेजे थे,
अरे किसी अपने को भेजना था, हमको बोल देते, हम चले जाते या आप चली जाती। ये तो बहुत बड़ा गलती कर दी है। माधव, 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 चन्ना, ये हम बहुत भारी मन से कह रहे हैं। दुनिया की किसी भी औरत के साथ भगवान न करे कि ऐसा हो। माधव केवल तुम्हारा पति नहीं था बेटा, किसी का भाई भी था, और हमरा तो कलेजा का टुकड़ा था, हमरा लाल था। आप हमरा से वादा करते हैं कि आप हमरा के छोड़ के कभी ना जाए। माधव बाबू, अब्बा जी, आपके तो माधव बाबू बात मानना थी ना, आपके कोनो माता डालत मानना थी। आप उठाई ना, आप उठाई ना। माधव बाबू देखिए, गाय माधव बाबू, कहाँ से आपकी मतलब बाबू गाय में गिर गए होते। अब आप भी बताइए, अब आपकी बेटा कैसे रहा? ए माता रानी, हमरा के उठा ली, हम ना जी पाए। काबू रखो अपना पर। कैसे काबू रखो? आप तो हमने से वादा कही नहीं ना कि आप अपन बहन का अगर सुहाग का रंग सा करो, तो आपके रहते हमारे सुहाग कैसे उजड़ के? आप हमारे पति के वापस लेके आई वापस, हमारे माधव बाबू के वापस लेके आए। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ है एगो बाप की कंधा पर बेटे की शब यात्रा होता है बेटा। माधव बाबू उठे ना। अरे बहू को देखो। पंडित जी ने इनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली है। नहीं, नहीं माधव बाबू, नहीं, अरे अम्मा, बस भी कीजिए अम्मा, कितना घड़ी यार आंसू बहाइएगा? रोना धोना बंद कीजिए, आंसू बहा करके पूरा घर नहीं डुबाना है। हम माधव के जाने पर नहीं रो रहे, हम तो अपने किस्मत पर रो रहे। मतलब ये कि हमरे लिए केवल माधव नहीं गया, हमरा सब कुछ चला गया, सब कुछ। हम समझे नहीं। उसके साथ उसका पूरा जायदाद चला गया। ए हमारी भोली अम्मा, उनका जाने का मतलब उसका जायदाद मतलब चंदा का जायदाद, और चंदा का जायदाद मतलब उस पर आपका कंट्रोल। आप चंदा के कंट्रोल पर मजबूती बनाइए, उसके बाद देखिए सब कुछ अपना। अरे आपको क्या लगता है कि हम बहुते बुड़बक हैं, बहुते चालाक हैं हम अम्मा? अब रोना धोना बंद कीजिए और नया प्लान तैयार कीजिए, क्या समझी? आप लोग ये सब क्या कर रहे थे? हम तुम्हारी चूड़ी तोड़ रहे हैं बेटा। आज से ये सारा सिंगार हटा दो, ये बिंदी, ये कान की वाली, ये तुम्हारा मंगलसूत्र
अब ये जीवन में सब कुछ खत्म हो गया हमेशा हमेशा के लिए बहू। ऐसा ना होगी। ऐसे ही होगा बहू, अब तुम विधवा हो गई हो। विधवाओं की यही प्रथा है बेटा, इससे कोई विधवा भाग नहीं सकती बेटा। आप लोग इसे पकड़ो, मैं इसकी चूड़ियां उतारती हूँ। रुको। अम्मा जी, अम्मा जी। ये आप लोग क्या करने जा रहे हो? तनिक बेचारी को संभलने का मौका तो दीजिए। अभी अभी तो ये अपना पति खोई है। एक दुखियारी औरत के साथ दया करना भी एक प्रथा है। ये अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही कर सकती है। अगर इसको सफेद साड़ी पहनना है तो हमको कोनो एतराज नहीं है, और अगर नहीं पहनना है तो भी हमको कोनो एतराज नहीं है। इसके फैसले का सम्मान करना हम लोगों का कर्तव्य है। चला गया वो जमाना जब बहू अपनी मर्जी से कोनो चीज नहीं कर सकती थी, लेकिन हमारी बहू अपने जीवन का फैसला अपनी मर्जी से ले सकती है। इसके हर फैसले का सम्मान करते हैं हम। अब तुमको देख के हम अपने माधव को याद किया करेंगे। तुम अपने आप को कबहू अकेला मत समझना बेटा। हम केवल माधव की अम्मा नहीं, बल्कि अब से तुम्हारी भी अम्मा है। अम्मा जी, अम्मा जी। चंदा कहाँ है? दिख नहीं रही। चंदा का तो रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया है। जब से ही हादसा हुआ है वो ठीक से सोई नहीं है। ना उसको खाना खाने का होश है, ना पानी पीने का। एक औरत के लिए अपने विधवा होने की सच्चाई स्वीकारना बहुत मुश्किल होता है। उस पे तो दुखों का पहाड़ टूट गया है। देखो चंदा आ रही है। अरे इसने तो विधवा होके हरी साड़ी पहन रखी है। हाँ, और लॉकेट भी पहन रखा है। हमें भी तुम्हारे दुख का बहुत एहसास है चंदा। चंदा, हमने तो सोचा था तुम सफेद साड़ी पहन के आओगी। परंपरा के हिसाब से तो सफेद साड़ी होनी चाहिए। ये साड़ी हमरा के माता बाबू दिल्ली रही, इसे हम ये साड़ी पहन ले। ये साड़ी पहनने के बाद हमरा के लागत तक कि माता बाबू हमरे पास आवन, हमरा से लिपटे ले। ये चेन भी तो हमरा के माता बाबू दे रहे ना। माता बाबू हमरे पास है, हमरे पास है। अम्मा जी, चंदा, तुमको किसी की कोनो बात सुनने की जरूरत नहीं। तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो करो।
हम तुम्हारे साथ है चंदा, हम तुम्हारे साथ है। हम लोग को मंदिर जाना है, गरीबों को अन्न दान करना है। हम चाहते हैं बेटा कि तुम भी हमारे साथ चलो। आप लोग जाए, हम ये जगह माधव बाबू संगे रहे की चाहते। माधव तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, लेकिन कुछ सांसारिक चीजें ऐसी होती है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, दान करना। उनकी दुआएं माधव को लगेगी बेटा। अम्मा जी, अब खब्बो ना सोच ले रही कि हमरा के खब्बो भी ऐसा दिन देखे के पड़ी। माधव बाबू। चंदा, जो संसार से चला जाता है बेटा, वो कबहू वापस नहीं आता है, बस उनकी यादें रह जाती है। हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं बेटा, कहे कि तुम अपना सुहाग खोई हो, पर हमको भी उतना ही दुख है बेटा जितना तुमको है। हम भी तो अपना कलेजा का टुकड़ा को खोए हैं। रुद्र को देखो, उसको भी उतना ही दुख है, कहे कि वो भी अपना बड़ा भाई को खोया है बेटा। लेकिन ये दुख से हम कबहू भाग नहीं सकते, कहे कि जिंदगी तो जीने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है, और जितना तुम पीछे मुड़ के देखोगी ना, उतना दुख और निराशा के भंवर में फंसते चले जाओगी। इसलिए हम कह रहे बेटा कि ये दुख और निराशा के भंवर से निकलने की कोशिश करो। बेटा, हम लोग को मंदिर जाना है, माधव के लिए पूजा करना है, अन्नदान भी करना है, और वहां से वापस भी जल्दी आना है बेटा, कैसे कि आज शाम को जन्माष्टमी भी है, उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। हम तो कबहू नहीं सोचे थे कि अब की बार माधव के बिना जन्माष्टमी मनाना पड़ेगा, पर क्या करें, परंपरा तो निभाना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है अम्मा जी, हम आपके संगे चलो। भगवान विष्णु कृष्ण रूप में अवतार लिए, उनके इसी अवतरण दिवस को हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। चलिए हम लोग अब कृष्ण पूजा आरंभ करते हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण माधव बाबू, हम सोच ले रहे कि आपकी बात जन्माष्टमी में हम रहुआ संगे मंदिर में आके जन्माष्टमी मनाई। हमार नसीब कितना खराब बा। लोग कहेला कि ऐसन घड़ी में भगवान जी परीक्षा लेवेला। एक कैसन परीक्षा बा माधव बाबू। आप भगवान जी से पूछे कि काहे चंदा की ऐसन परीक्षा में फंसा देनी, काहे?
माधव बाबू